RNA take place? Anyone can explain? बोलो, क्या देखा था लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने? आप लोग नोट्स बना रहे हो कि मतलब ऐसे ही चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है? बना रहे। तो नोट्स बनाओ तो बताओ कैसे किया था ट्रांसक्रिप्शन? प्रोकैरियोट्स। So means formation of mRNA, you can say. That is not replication of DNA. We completed replication of DNA at the starting of chapter. Okay. बताया था ना, सिग्मा सिग्मा बोलो तो कौन सा फैक्टर? प्रमोटर फैक्टर. First they come with what? इनिशिएटर। Initiator. They initiate what? They initiate formation of RNA. Okay. So once that promoter attached to the DNA, then what happen? बोलो मेरिन. पहले वो आरएनए पॉलीमरेज आता है प्रमोटर के साथ, सिग्मा फैक्टर के साथ। बाद में वो जो डीएनए होता है उसका हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है और दोनों साइड से हाइड्रोजन बॉन्ड बाद में एक स्ट्रैंड बनाता है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड उसके ऑपोजिट। बाद में वो रो फैक्टर आता है और वहां से मतलब बन जाता है, तो वो आरएनए पॉलीमरेज रिमूव हो जाता है। आरएनए पॉलीमरेज रिमूव हो जाता है और ये जो रहता है डीएनए पहले के जैसा हो जाता है। ठीक है, ओके। सो ये जो दो अपने को आरएनए मिला, इसमें क्या क्या रहता है? व्हाट इज प्रेजेंट इन दैट आरएनए, विच फॉर्म? बोलो बोलो. हेलो, बोलो. बोलो. अरे बताया था ना, ये आरएनए जो फॉर्म हुआ इसमें क्या क्या है? एक्सॉन इंट्रॉन सब भूल गए, मतलब नोट्स वोट्स बनाते नहीं हो, बस वही बस हाँ सर ये किया है वो किया है। एक्सॉन इंट्रॉन कुछ बताया कि नहीं बताया है? हाँ, स्प्लाइसिंग में। हाँ सर। कौन बताएगा वो सब? मतलब कचरे के साथ डीएनए बना दिया तो डीएनए हो गया, मतलब आरएनए हो गया? कचरा रिमूव करना है कि नहीं करना है? करना है। फिर वो कौन बताएगा? तो पूरा बोलो बायो हो सर। गया है, जो 2 चैप्टर है एकदम हार्ड चैप्टर है, ये डीएनए आरएनए वाले काफी ज्यादा हार्ड चैप्टर। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम टाइम में जो क्वेश्चन आएंगे तब तो आपको समझ में आएंगे। बाद में सब कंफ्यूज हो जाएगा कि कहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, कहाँ ट्रांसलेशन हो रहा है, कहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए हो रहा है। सो दिस इज व्हाट इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। उसके बाद फिर मैंने आपको लोगों को बताया था कि अपने को जो मिलेगा उसके साथ क्या क्या होगा। स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग। हाँ, तो उसमें क्या हुआ था, पहले आरएनए पॉलीमरेज आया था और इनिशिएशन फैक्टर आया था। इनिशिएशन फैक्टर ने क्या किया था? इट ब्रेक डाउन दी हाइड्रोजन बॉन्ड. After breaking down the hydrogen bond, RNA polymerase start the what? Making a complementary chain of one strand of that DNA, parent DNA. है? ऐसे कुछ हुआ था? हाँ। RNA polymerase ने क्या किया था? जो DNA था वो DNA का जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना चालू किया था। मैंने डायग्राम भी बना लग के आप लोगों को दिखाया था, है ना? फिर उसके बाद क्या हुआ था? इलॉन्गेशन होना चालू हुआ था। सो इट सिंथेसाइज फ्रॉम व्हाट 3' to 5' to 3' डायरेक्शन। फिर उसके बाद क्या हुआ था? सो दिस प्रोसेस एक्टिवेटेड, क्या हुआ था? एक्टिवेटेड नाइट्रोन्यूक्लियोसाइड ट्रांसफॉस्फेटेज आर एडेड। तो एक्टिवेटेड ये सब चाहिए ही था अपने को, जितने भी न्यूक्लियोटाइड थे। सो दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री बेस टू सीक्वेंस ऑफ और डीएनए टेम्पलेट। तो जो मैंने अभी आपको बताया, सो डीएनए का जो ओरिजिनल ये था स्टैंड था, दैट इज फॉर द डीएनए टेम्पलेट। उसका ही कॉम्प्लीमेंट्री बन के जो बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द आरएनए। और लास्ट में कौन सा फैक्टर आया था? रॉ फैक्टर आया था। रॉ फैक्टर की वजह से क्या हुआ था? टर्मिनेशन हो गया था। टर्मिनेशन होने के बाद जो डीएनए था वो एज इट इज हो गया और जो नया चीज बना क्या बना? वो आरएनए बना। वो आरएनए के पास अब क्या क्या था? आप लोगों को इसे फटाफट फटाफट बताना चाहिए। आप पॉलीमरेज लोग 1 मतलब और पॉलीमरेज 2। हाँ, एंड स्टेज पे वो आप लोग ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? ओके सर, आप हीमोफीलिया एक्सेट्रा सब रिपीट करोगे क्या? जब आपने पढ़ाया था तो बहुत फास्ट था। हीमोफीलिया बहुत फास्ट था जब मैंने पढ़ाया था। ठीक है, नीट की बैच को और मेरा जो लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर है ना, तो नेक्स्ट लेक्चर मेरा नीट की बैच में कब है? कल मॉर्निंग में। कल सुबह। मॉर्निंग में सब है।
ऑल ये सबका लेक्चर है ना मॉर्निंग में बायो का? हाँ सर, बोर्ड वालों ओनली का नीट, भी। हाँ ओनली नीट नहीं है, ओनली नीट मेरा शायद से फ्राइडे को है। सो ऑन दैट डेट प्लीज टेल मी। ओके ओके। सो यहाँ पे देखो बताया था, फिर मैंने अभी अपने पास क्या है, केवल एक ही आरएनए के ढेर सारे आरएनए हैं। अपने पास 3 आरएनए है, 3 आरएनए तुमको बनाने के लिए अलग अलग अपने को पॉलीमरेज लगेगा। सो पॉलीमरेज 1 क्या बनाएगा? आरएनए। RNA पॉलीमरेज 2 क्या बनाएगा? हेट्रोजीनस आरएनए, mRNA। फिर आरएनए अपने पॉलीमरेज 3 क्या बनाएगा? tRNA tRNA एंड 5sRNA एंड सिंगल soluble स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ओके, सो these are made up of these 3 kind of RNA। ये मैंने बताया था आप लोगों को। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को 3 स्टेप्स बताए थे, याद आ रहा है कुछ? हाँ जो सर आपका आरएनए बना हुआ है उसके पास क्या क्या है? इट हैज एक्सॉन एंड इंट्रॉन। इंट्रॉन तो इसमें से कौन बेकार है, कौन काम का नहीं है? इंट्रॉन इंट्रॉन काम का नहीं है। तो हम लोग ने क्या किया? एक्सॉन इंट्रॉन को जो जॉइन है, को निकाला। नहीं नहीं, पहले इंट्रॉन को हम लोग ने रिमूव किया, ठीक है। और जो बचा हुआ एक्सॉन था उसका क्या किया? स्प्लाइसिंग किया, स्प्लाइसिंग हम लोग को ज्वाइन किया, ठीक है। जॉइन उसके बाद हम लोग ने टोपी बनाया। किसको टोपी बनाया? बड़े भाई टोपी बड़े भाई को। बड़ा भाई बोलो या तो हेड एरिया बोलो। 5 हेड एरिया कौन है? 5 5 अगर हेड एरिया है तो उसको हम लोगों ने किसकी टोपी बनाई? मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट गुड, मिथाइल ग्लूकोसाइन ट्रांसफॉस्फेट की हम लोगों ने उसको टोपी पहनाई। फिर टोपी पहनाने के बाद फिर क्या हुआ? उसको छोटा भाई नाराज हो गया, छोटे भाई को फिर क्या पहनाया? 3 पे टेलिंग किया। किसका टेलिंग किया? एडेनाइल एडेनाइल का एडेनाइल किया। तो ढेर सारा एडेनाइल का चैन वहां पे लगाया, दैट इज कॉल्ड पॉली एडेनाइलेशन, ठीक है। और फाइनली जो अपने को मिला तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? mRNA। क्लियर है? क्लियर है? यस सर विच इज द स्टार्ट कोडॉन ऑफ mRNA? AUG AUG एब्सेंट रहा तो G GUG। Good. What is the stop codon? UAA, UGA, UAG। UAA, UGA, UAG। गुड, ठीक है। सो अभी हम लोग चलते हैं। हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था। ओके, समझा? कैन यू सी? एक्सॉन और इंट्रॉन बन गया है। हाँ उसमें से हम लोग क्या निकाल देंगे? इंट्रॉन इंट्रॉन निकाल देंगे, फिर पूरा का पूरा एक्सॉन बनेगा। एक्सॉन बनने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? कैपिंग कैपिंग करेंगे। किसकी टोपी पहनाएंगे? मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की टोपी पहनाएंगे। कौन से साइड में पहनाएंगे? 5N 5' पे बनाएंगे, तो 5' पे हम लोग उसको बना देंगे, ठीक है। उसके बाद कौन नाराज हो जाएगा? छोटा भाई या तो 3' टेल एरिया। हाँ, 3' तो उसको हम लोग क्या बनाएंगे? एडेनाइल हाँ, एडेनाइल ग्रुप करेंगे, तो दैट इज पॉलीएडेनाइलेशन, दैट इज कॉल्ड द टेलिंग। ओके, so now we start with the new topic, that is called the translation. What do you mean by translation? लेशन मीन्स फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होगा? प्रोटीन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। व्हाट इज अ प्रोटीन? पॉलीपेप्टाइड कैन आई से लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड? Long chain of amino acid, yes, sir. लॉन्ग चेन ऑफ amino acid. How many types of amino acids are there, which we 20. studied in that chapter? 20. And how many codes represent that 20 amino acid? How many codes are 60. there? Which 64 61 कितना है? टोटल 64 है, पर 3 स्टॉप कोड है। हाँ, तो 3 जो स्टॉप कोड है दैट इज अ नॉनसेंस कोड ऑन, वर्किंग तो वाले आपको नहीं 61 है। बोलना है। 61 अगर आपको एग्जाम में आ जाएगा कि देयर आर टोटल 20 अमीनो एसिड एंड दैट 20 अमीनो एसिड दे आर इंडिकेटेड बाय हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, मतलब कि हाउ मेनी ट्रिपलेट कोडॉन। तो हाउ मेनी ट्रिपलेट कोडॉन? देयर इज अ 61 61 ट्रिपलेट कोडॉन, ठीक है। सो दैट 20 अमीनो एसिड दैट इज फ्रॉम द 61 कोडॉन, ठीक है। चलें आगे। तो प्लीज राइट डाउन, जहाँ पे भी आप ट्रांसलेशन लिखोगे तो आपको समझेगा कि ट्रांसलेशन करके आ रहे हैं। अदरवाइज
पूरा का पूरा चैप्टर आपको फिर ऐसा लगने लगा कि क्या किया मैंने समझ में नहीं। डन, चलें आगे। हेलो, क्या हुआ आज बहुत शांत शांत हुए आप लोग? हो गया चलते हैं। सर हाँ बोलो। सर आपने आज सुबह से इकोलॉजी में क्या सिखाया, इकोसिस्टम में? इकोसिस्टम में आज हम लोगों का डिकम्पोजिशन हुआ, और डिकम्पोजिशन के बाद फिर हम लोगों ने इतना ये चालू किया था, एनर्जी फ्लो चालू किया हुआ है। तो एनर्जी फ्लो चालू हो गया, फिर हम लोग उनका फूड वेब तक गए हुए हैं। फूड वेब के बाद फूड वेब पे खत्म हुआ। आज मैं होटल में सर लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। हाँ, सर आपने मतलब जो बोर्ड्स के लिए है वो सिर्फ 14.5 है ना, तो वो आप कब सिखाओगे? 14.5 कौन सा टॉपिक है वो? इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन ना? हाँ इकोलॉजिकल सक्सेशन जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, मे बी नेक्स्ट वीक ही रहेगा। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन मैं ये करा दूंगा। अच्छा, बोर्ड वालों को इकोलॉजिकल सक्सेशन है ना प्राइमरी सेकेंडरी के हाँ वालों हाँ। को? ठीक है, चलेगा, मेरे को याद रहेगा। जिस दिन भी वो टॉपिक आएगा देन आई विल शेयर द ये, ठीक है। ओके ओके, सर, थैंक यू। सो स्टार्ट विद दैट। देखो अभी क्या है, दिस इज अ डीएनए। ओके, सो ये डीएनए पे क्या है, व्हाट इज दिस? कैन आई से इट्स लाइक पार्ट्स ऑफ डीएनए। अगर पार्ट्स ऑफ डीएनए है तो कैन आई से कि डीएनए से छोटा क्या हो सकता है? व्हाट इज स्मॉलर देन डीएनए? RNA। जीन। डीएनए से छोटा कौन है? जीन ही है ना? जीन। हाँ। तो डीएनए, डीएनए से छोटा जीन। जीन से छोटा कुछ है क्या? एनीथिंग बिलो जीन? देखो, जीन नहीं। इज व्हाट? जीन इज नथिंग बट दैट इज ओनली द ट्रिपलेट कोडॉन। अभी आप बोलोगे ट्रिपलेट कोडॉन है सर, 3 ही कोड होना चाहिए, क्या बना के रखा हुआ है? तो दैट इज अ डीएनए। सो जस्ट अज्यूम करो उसने जो बनाया गलत बनाया है, ठीक है। सो दैट इज अ जीन। जीन इज नथिंग बट दैट इज ट्रिपलेट codon. Why it is called as the gene? Can you go beyond gene? No. No. If you break down the gene, what you will get? You will get inorganic material like, or organic material like sugar, phosphate, and Phosphate. Pentose sugar. nitrogenous base. So why it is called as a gene? Because it contain, and which contain specialized character. के पास कुछ तो specialized character है हाँ। कि नहीं है? तो स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द जीन। ओके, सो अब वो जीन से क्या बनने वाला है? प्रोटीन। क्या बनने वाला है? प्रोटीन। कैसे बनेगा प्रोटीन? हम लोग देखते हैं। और वही प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? ट्रेट के लिए। ट्रेट बोले तो कैन आई से फिनोटाइप? Yes. Yes. फिनोटाइप मीन्स कैरेक्टर विच अपीयर। क्या? Physical character. हाँ, कैरेक्टर विच अपीयर। क्लियर है? अब देखो, ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन किसका बना होगा? अमीनो Amino एसिड acid. लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। लॉन्ग चेन ऑफ, कितने अमीनो एसिड है अपने पास? 20. तो उसी 20 का, जो 20 अपने पास अमीनो एसिड है, उसी का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे, है कि हाँ। नहीं? Yes. वी हैव 20 अमीनो एसिड। 20 अमीनो एसिड के लिए हाउ मेनी कोड वी हैव? 61. 61 कोड। codes. तो कैसे होगा वी विल सी, ठीक है। सो प्लीज राइट डाउन देन विल मूव। So that process is called as a translation.
Formation of the protein from the gene is called as translation. Translation means to synthesize. तो जीन से प्रोटीन बनेगा उसे ट्रांसलेशन बोलेंगे ना? हाँ, जीन से जो प्रोटीन बन रहा है ना उसको ट्रांसलेशन बोलेंगे। और वही प्रोटीन क्या है? दैट प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेट। चलें आगे। यस। ओके। सो ट्रांसलेशन दैट इज अ प्रोटीन सिंथेसिस। इसके लिए क्या क्या जरूरी है? सो इट टेक प्लेस इन, कहाँ पे होगा प्रोटीन सिंथेसिस? राइबोसोम। राइबोसोम। प्रोटीन सिंथेसिस दैट टेक प्लेस इन राइबोसोम। ये आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, प्रीतिश सर ने पढ़ाया रहेगा आपको। सो दैट ribosomes when they form in cluster that is called as the polyribosome, है ना? So it includes how many stages? It includes 4 stages. 4 steps. Which 4 stage? First stage is what? Charging of tRNA. ट्रांसपोर्ट आरएनए। ट्रांसपोर्ट आरएनए का सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें है। अगर ट्रांसपोर्ट आरएनए काम नहीं करेगा तो कुछ होगा क्या? नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट आरएनए को चार्ज करना पड़ेगा कुछ करने के लिए। फिर क्या करना है अपने को? इनिशिएशन करना है। इनिशिएशन करना पड़ेगा, फिर इलोंगेशन करना पड़ेगा, फिर टर्मिनेशन करना पड़ेगा। सो क्या होता है, यही 4 स्टेज अभी हम लोगों ने किसमें पढ़ा? 3 स्टेज वाला ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा। ट्रांसक्रिप्शन। तो जब हम लोग ने ये 3 स्टेज ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ था? किसका फॉर्मेशन हुआ था? आरएनए। एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ था ना। एमआरएनए वाज फॉर्म। और ये किसका है स्टेज है? दिस इज फॉर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन है तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा? प्रोटीन। प्रोटीन। तो एग्जाम में यही आता है तो हम लोग क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तीनों का सेम सेम स्टेज होता है, फिर लास्ट में हम कंफ्यूज होता है, अरे सर ने इधर भी पढ़ाया इधर भी पढ़ाया, सर कंफ्यूज हो गए क्या, कुछ सर ने अलग बता दिया था क्या, ऐसा कुछ मन में ख्याल आना चालू हो जाता है। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट है। ठीक है, सो एक क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है और दूसरा क्या है? ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन का क्या मतलब है ये मैं पहले से आपको बता दिया था, वर्ड में ही लिखा हुआ है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट बोले तो वर्ड कॉपी करना, यहाँ पे वर्ड में ही लिखा है लेशन। लेशन बोले तो सिंथेसिस। सिंथेसिस किसका कर रहे हैं? प्रोटीन का कर रहे हैं। ठीक, चले आगे। तो ये फाइनल प्रोडक्ट्स है ना ये प्रोसेस के? क्या हुआ? हाँ, प्रोटीन विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। डन, चलें आगे। सो 1 डन सर। ओके, नाउ कम टू द चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए को क्या बोलते हैं? दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए। तो अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए का मतलब क्या है? उसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे? व्हाट वी विल ऐड? अमीनो असाइल ग्रुप। क्या? अमीनो असाइल ग्रुप। हाँ, ओके। सो हियर इफ यू सी फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। क्या? फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है अपने को। तो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स क्या? इसको क्या चाहिए? एनर्जी। 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 फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स रिक्वायर एनर्जी। ठीक है,
दैट ऑप्टेन फ्रॉम, एनर्जी कहाँ से मिलेगी अपने को? ATP. ATP. एटीपी से मिलेगी, ठीक है, एटीपी से मिलेगी। फॉर दिस अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड, अमीनो एसिड को क्या करना है? फॉर दिस Activate. अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड एंड लिंक टू देयर cognate tRNA in presence of amino acyl tRNA synthetase, ठीक है, synthetase that is called as charging। तो ये जो है tRNA मतलब जो छोटे छोटे अमीनो एसिड्स हैं, तो अमीनो एसिड को क्या करना है अपने को? जो छोटे छोटे अमीनो एसिड्स हैं, तो अमीनो एसिड को क्या Link करना है? एक्टिवेट करना है। क्या करना पहले? एक्टिवेट। वो एक्टिवेट अगर जब हो जाएंगे तो इनको क्या करना है? अमीनो एसिड को, छोटे छोटे अमीनो एसिड्स को लिंक्ड करना है। क्या करना है? Link. लिंक करना है। तो लिंक करने का काम कौन करेगा? Amino acid. एक्टिवेटेड टीआरएनए कौन करेगा? एक्टिवेटेड टीआरएनए। तो एक्टिवेटेड टीआरएनए, तो टीआरएनए एक्टिवेट कैसे होगा? उसमें क्या ऐड करेंगे? अमीनो असाइल ग्रुप, ठीक है। सो अमीनो असाइल ग्रुप अगर आप टीआरएनए में ऐड करोगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एक्टिवेटेड टीआरएनए? सो दैट इज अमीनो Acyl. असाइल RNA synthetase. आरएनए सिंथेटेस। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एक्टिवेटेड टीआरएनए, वहां पे 4 नाम दिया रहेगा। तो यू हैव टू नो दैट कि व्हेन वी ऐड द अमीनो असाइल ग्रुप टीआरएनए, so that tRNA will activated and that is called as the amino acyl tRNA synthetase। सर, हाँ बोलो। आप इस सेकंड पॉइंट जो आपने लिखा है वो एक्सप्लेन कर सकते हो? देखो, अपने को क्या बनाना है? अपने को बनाना है एटीपी। क्या बनाना है अपने को? ATP. सॉरी, ये सब तो एटीपी पे आ पेप्टाइड जाएगा। बॉन्ड। अपने को बनाना है अमीनो एसिड। तो मैंने अभी बताया अमीनो एसिड कैसे बनेगा? बोलो। अमीनो एसिड जो है वो कैसे बनेगा? अमीनो कोड के थ्रू बनेगा एसाइलेशन ना, कोड के थ्रू बनेगा ना। हाँ, तो यही कोड जब एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, ये अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो अपने को क्या मिलेगा? प्रोटीन। प्रोटीन मिलेगा। पर ये जो कोड है, ये कोड को एक्टिवेट करके क्या करना है? लिंक करना है। तो लिंक करने का काम कौन करेगा? हु विल हेल्प इन लिंकेज? tRNA. टीआरएनए। तो टीआरएनए को कैसे पता चलेगा कि मेरे को लिंकिंग का काम करना है? तो अपने को टीआरएनए को क्या करना पड़ेगा? Activate. एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो टीआरएनए को एक्टिवेट करने के लिए हम लोगों को क्या जोड़ना पड़ेगा उसमें? Amino acyl tRNA. अमाइनो असाइल ग्रुप जोड़ना पड़ेगा। तो जब हम लोग अमाइनो असाइल ग्रुप टीआरएनए में जोड़ेंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? Amino acyl tRNA synthase. समझा आप? Yes. Done. डन एवरीवन?
नो सर। 1 मिनट। डन सर। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? इनिशिएशन। क्या है? इनिशिएशन। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सर 1 मिनट, प्रीवियस स्लाइड बता सकते हो? चलें आगे। यस सर। Okay. So next slide, if you see, okay, can you see here? अब देखो, ये स्टार्ट कहाँ से होगा? ये नीचे वाला जो आरएनए दिख रहा है, उस आरएनए का नाम क्या है? mRNA। mRNA। दैट इज mRNA। तो mRNA पे जो ये कोड लिखा हुआ है, ये कोड को क्या बोलते हैं? मतलब दिस इज आरएनए ना, तो ये जो कोड लिखता है डीएनए की वजह से, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। अमीनो एसिड और प्रोटीन फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? राइबोसोम। कहाँ होता है? राइबोसोम। 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 सर ने आपको पढ़ाया था कि देयर वर 2 टाइप ऑफ राइबोसोम, वन इज 70S, वन इज 80S। 60 80 ATS। ठीक है, तो 70S मोस्टली प्रोकैरियोट में होता है, 80S यूकैरियोट में होता है, कुछ पढ़ाया था यूकैरियोट। सर ने। हाँ। हाँ, तो 70S जो होता है उसके 2 सब यूनिट होते हैं, यस का मतलब स्वेटबर्ग यूनिट होता है, ऐसा कुछ बताया था सर ने। हाँ। ओके, 70S के लिए सर ने बताया होगा कि 50 इट 2 30 सब यूनिट, 50S 30S, और 80S के लिए भी 2 सब 60 यूनिट होते 40। हैं, दैट इज 60S एंड 40S। ऐसा कुछ बताया था सर ने। यस। सर हाँ बोलो। ये सब जब हुआ था तब मैं नहीं थी, आप बता सकते हो? आप नहीं थे, ठीक है, बताता हूँ। ओके, सो देखो क्या होता है, जो अपना प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस किस में होता है? वेयर द प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स राइबोसोम। प्लेस? राइबोसोम। राइबोसोम। तो जो राइबोसोम्स होते हैं, तो राइबोसोम्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है 70S टाइप, एक होता है 80S टाइप। ठीक है, कौन 2 टाइप होते हैं? राइबोसोम। तो राइबोसोम्स, ठीक है, सो दीज आर व्हाट 2 टाइप्स, 70S एंड 80S। तो राइबोसोम्स जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। फैक्ट्री ऑफ क्या बोलते हैं इसको? प्रोटीन। प्रोटीन। तो या तो राइबोसोम्स बोलो, या तो मेनी राइबोसोम्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ क्लस्टर और द क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स लाइक थिंग्स, सो दैट इज कॉल्ड द पॉलीराइबोसोम। तो ये जो राइबोसोम होता है, इनके 2 टाइप होते हैं, 70S एंड 80S। ये यस का मतलब क्या है? यस बोले तो स्वेटबर्ग्स यूनिट। स्वेटबर्ग यूनिट। ठीक है, तो फिर क्या होता है, जो 70S होता है, 80S होता है, दोनों के पास 2-2 यूनिट होते हैं। एक बड़ा यूनिट होता है, एक छोटा यूनिट होता है। 70S के पास जो 2 यूनिट होता है उसको बोलते हैं 50S एंड 30S। 80S के पास जो 2 यूनिट होता है उसको बोलते हैं 60S एंड 40S। तो मोस्ट ऑफ जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, तो प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम्स होता है उसके पास कौन सा होता है? 70S। और यूकैरियोट में जो होता है उसके पास कौन सा ये होता है राइबोसोम्स? 80S। ATS। ओके, ना समझा आप लोगों को?